हेलो बबुआ, कैसन बा? हाँ, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बिहार लोक सेवा आयोग ने जो 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा की घोषणा जो की है उसके बारे में आपको पूरा डिटेल लेने के बारे में पूरा बताऊंगा। साथ में बाल विकास परियोजना अधिकारी के पदों की रिक्तियां भी निकाली हैं। इन दोनों की संयुक्त एक नोटिफिकेशन निकला, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको देता हूँ, है ना। इसमें टोटल लगभग 2452 पद हैं, है ना। इन पदों के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि इन पदों में क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी फीस है, आपको क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पेपर कैसे होंगे, कितने नंबर के होंगे, पेपर का क्या सिलेबस होगा, इन सब के बारे में पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा। इसको तो ये डिटेल जानकारी शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरी नई नई जो जानकारी मैं देता हूं वो आप तक पहुंच सकें। और साथ अब मैं आपको इन पदों के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो घोषणा की है, उसने बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों में जो विभिन्न प्रकार के पद हैं और जितनी उसमें रिक्तियां, उसके एवज में एक अधिसूचना जारी की है। और वो जो उन पदों को जो भर्ती होगी वो संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों द्वारा भरी जाएगी। तो को देता हूँ, अब मैं बताता हूँ आपको जो किस किस विभाग में जो पद निकले हैं और उनका वेतन कितना है, उनकी रिक्तियाँ कितनी हैं, इसमें आरक्षित कितने हैं, कितना महिला के लिए है, कितना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है, कितनी अनुसूचित जाति के लिए है, कितने पद अनुसूचित जनजाति के लिए है, कितने अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है, कितना पिछड़ा वर्ग के लिए है, पिछड़े वर्ग में भी महिलाओं के लिए कितनी रिक्तियां हैं, स्वतंत्र सेनानी पोता पोतियों नातियों के लिए कितने पद हैं, दिव्यांगों के लिए कितने पद हैं। और इन पदों के बारे में, पद के नाम के बारे में, उनके वेतनमान के लेवल, किस लेवल के वेतनमान है उसमें, और ये सब बताऊंगा। साथ में उसमें कितनी न्यूनतम उम्र लागू होगी, कितनी कम से कम उम्र वाले बच्चे आवेदन कर सकते हैं, उनके बारे में डिटेल बताता हूँ। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहला अनुमंडल पदाधिकारी वरीय समाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा, जो कि लेवल 9 के पद हैं, है ना। इसमें अनारक्षित में 80 पद हैं। इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या 28 है ना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 20 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए 7 है, अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए 32 पद हैं। और इसमें इसमें अनुसूचित जाति के महिला के लिए जो आरक्षित पद है उसमें 11 है ना। अनुसूचित जनजाति में सिर्फ 2 पद हैं, इसमें महिला के लिए कोई पद नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 36 पद हैं, इसमें 13 पद महिलाओं के लिए, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के लिए है। इसी तरह पिछड़ा वर्ग में 24 पद है और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 8 पद है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 6 पद है। इस तरह से कुल पद हैं बिहार प्रशासनिक सेवा में 200 पद हैं और 200 पद में 67 पद महिलाओं के लिए, ठीक है ना। इसमें स्वतंत्र सेनानी के लिए 4 पद हैं और दिव्यांगों के लिए VI, DD, OH, MD, इन सबको 2-2 पद के लिए आरक्षित हैं, 2-2 पद आरक्षित हैं। इसी तरह पुलिस उप महानिरीक्षक बिहार पुलिस सेवा के में पुलिस उप महानिरीक्षक गृह विभाग में पद निकले हैं। वो भी उनको उनमें जो वेतनमान लागू होगा वो लेवल 9 का होगा। इसमें भी अनारक्षित पद 52 है। इसमें 18 पद इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, आर्थिक रूप से 13 पद हैं और उसमें महिलाओं के लिए 5 पद बाकी है। अनुसूचित जाति के लिए 28 पद हैं और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 8 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 24 पद है। पिछड़ा वर्ग के लिए 12 पद है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 6 पद है। इस तरह से पुलिस उप महाधीक्षक के लिए 136 टोटल पद हैं, इसमें 43 महिलाओं के लिए, ठीक है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 2 पद हैं और दिव्यांग के लिए इसमें कोई भी पद आरक्षित नहीं है। और इसके लिए जो न्यूनतम आयु है, कम से कम इसमें न्यूनतम आयु आवेदक की होनी चाहिए 20 वर्ष, ठीक है ना।
इस तरह से ध्यान में रखते हुए अब तीसरे पद के लिए जो निकला है जिला समादेष्टक बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा, ठीक है, ये भी लेवल 9 का पद है। इसमें टोटल 12 पद हैं, 2 पद महिलाओं के लिए है। इसमें ना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए भी कोई पद आरक्षित नहीं है और दिव्यांगों के लिए भी कोई पद आरक्षित नहीं है, और इसमें भी न्यूनतम आयु 20 वर्ष रखी गई है। इसमें काराध्यक्ष बिहार कारावास सेवा गृह विभाग में, ये भी लेवल 9 के पद हैं। इसमें सिर्फ 1 पद है अनारक्षित, और इसमें दो पद हैं SC/ST के लिए। और इस तरह से इसमें भी कम से कम आवेदक की आयु 20 वर्ष होना चाहिए। राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार वित्त सेवा में वाणिज्य कर विभाग में राज्य कर सहायक आयुक्त की पोस्ट है। ये भी 9 लेवल की पद के वेतनमान इसमें लागू होगा। इसमें अनारक्षित 65 पद है, महिलाओं के लिए 23 पद है अनारक्षित। इसमें 16, 31, 1, 26, 25 इस तरह टोटल मिला के 168 पद हैं वाणिज्य कर विभाग में। इसमें 55 महिलाओं के लिए है। इसमें 4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए है, और दिव्यांगों के लिए 1, 2, 2, 1 इस तरह से 6 पद दिव्यांगों के लिए है। और इसके लिए न्यूनतम आयु आवेदक की 22 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक, मद निषेध उत्पादन निबंधक, इसे भी लेवल 9 का पद है। इसमें टोटल 11 पद हैं। इसमें 9 पद सामान्य श्रेणी के लिए है, 3 पद महिला के लिए है, और इसमें भी आवेदक की न्यूनतम आयु 22 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अवर निर्वाचन पदाधिकारी बिहार निर्वाचन सेवा के लिए भी पद निकले हैं। ये भी लेवल 9 लेवल के पद हैं। इसमें टोटल मिला के 12 पद हैं। इसमें सामान्य के लिए 3 पद हैं और 1 पद महिला के लिए है, और इसमें भी आवेदक की न्यूनतम आयु 22 वर्ष होनी चाहिए, है ना। तो बिहार से कुल 55 पद हैं। और उसके बाद बाल विकास परियोजना विभाग के बारे में बताऊं मैं आपको, तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी में समाज कल्याण विभाग में जो जिनका वेतनमान लेवल 9 के बराबर है, उसमें टोटल मिला के आपको 12 पद हैं। कुल पद 12 पद हैं, जिसमें कि 10 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, 4 पद आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित है। इस तरह से कुल बाल विकास परियोजना पदाधिकारी में टोटल मिला के 14 पद हैं, जिसमें न्यूनतम आयु 21 वर्ष है इसमें, ठीक है। अब इसमें 21 वर्ष जो है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होगा। अब जिसमें जो शैक्षणिक योग्यता के बारे में यदि बात करें कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए कैंडिडेट की, तो उसके बारे में आपको डिटेल देता हूँ कि 70वीं जो संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा फर्स्ट पेपर जो होगा, उसके लिए कम से कम हर कैंडिडेट को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या स्नातक या समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है। ये कम से कम क्वालिफिकेशन, कम से कम ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। और बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक मतलब ग्रेजुएट होना तो आवश्यक है ही, साथ में एक वैकल्पिक विषय जिसमें गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय को चुनना इनका आवश्यक रहेगा, ठीक है। इसमें जो पेपर होंगे वो सबसे पहले जो प्री स्टेज वाले एग्जाम होगी, प्री एग्जाम पास करने वाले कैंडिडेट, मेरिट में आने वाले कैंडिडेट को मेन एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा। मेन एग्जाम अप्लाई करने के बाद उसमें जो मेरिट बनेगी और उसको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जब वो इंटरव्यू में क्वालिफाई कर लेंगे तो वो उसकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग दी जाएगी। एक के समरी मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं आपको पूरे डिटेल देता जा रहा हूँ, वो आप ध्यान रखिएगा। एक ध्यान रखिएगा, जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो जो है ना, परीक्षा फॉर्म भरते समय आपको टोटल आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है वो इनको आवेदन करने के हकदार नहीं होंगे, ठीक है। आरक्षण जो मतलब जो रिजर्वेशन की कैटेगरी है, वो राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार के जो नियम अनुसार जो प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे वही माने जाएंगे। अनुसूचित जनजाति और जाति को जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए,
मूल निवासी प्रमाण डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, है ना। इस तरह से मैं पूरा डिटेल है। अब जो रिजर्वेशन है पूरा कुछ सरकार के नियमानुसार ही लागू होगा। और अब बात करता हूँ कैंडिडेट की इस उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो दिनांक 1/8/2024 को न्यूनतम आयु जैसे पद हैं उस पद के हिसाब से मिनिमम किसी में 20 वर्ष है, किसी में 21 वर्ष है, किसी में 22 वर्ष है। एवं अधिकतम आयु के बारे में बात करें तो जो अनारक्षित मेल हैं, मतलब जनरल कैटेगरी के मेल हैं, उनको अधिकतम आयु 37 वर्ष। अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं को अधिकतम आयु 42 वर्ष है। तो इनकी ये आयु सीमा की जो डिफरेंस है वो सब सरकारी नियमानुसार ही उसमें लागू होगा। तो परीक्षा शुल्क जो है वो जनरल कैंडिडेट को 600 रुपये, जनरल कैंडिडेट को आवेदन शुल्क 600 रुपये है। केवल बिहार के जो डोमिसाइल राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 150 रुपये है। बिहार के राज्य के स्थायी निवासी आरक्षित अनारक्षित कोई भी हो, महिला उम्मीदवार तो उसको भी 150 रुपये। महिला उम्मीदवार को जो बिहार की मूल निवासी उनको 150 रुपये। दिव्यांग अभ्यर्थी, दिव्यांग जो कैंडिडेट है उनको जो कि 40% से ज़्यादा दिव्यांग है उनको भी 150 रुपये ही आवेदन शुल्क लगेगा। और अन्य सभी उम्मीदवारों को 600 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा। आपको बताते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा जो फर्स्ट लेवल की परीक्षा होगी, भाग लेवल की, उसमें उसके बारे में आपको डिटेल बताते हैं। ये जो फर्स्ट परीक्षा है वो टोटल 150 उसके जो है ना 150 नंबर की होगी। और इसकी जो परीक्षा की अवधि होगी वो 2 घंटे होगी, है ना। इसमें सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएंगे। और इसमें जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज, सामान्य अध्ययन विषय के संबंध में इसमें क्वेश्चन आएंगे। और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, है ना। और उसमें टोटल 1 नंबर का, एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। और यदि कोई मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। यदि कोई आपने आंसर गलत लिखा तो उसके लिए नेगेटिव मार्क में एक क्वेश्चन पे 1/3 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ये आप इस पेपर देते समय इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। इसमें की जो मेरिट लिस्ट बनेगी तो टोटल जितनी पोस्ट हैं उसकी 10 गुना के लोगों का चयन किया जाएगा। और मेरिट और कट ऑफ लिस्ट होगी। अब इसकी जो मैं बताता हूँ, इसका जो सिलेबस है, इसकी सिलेबस के बारे में आपको डिटेल जानकारी देता हूँ। सिलेबस में प्रारंभिक परीक्षा में देखो, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यहाँ बिहार की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत का राज्य व्यवस्था, भारत की आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन बिहार का योगदान, और सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि फर्स्ट लेवल का जो एग्जाम होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज और इंडियन तो समसामयिक घटनाएं और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक और मैक्सिमम बिहार से संबंधित जनरल नॉलेज के बारे में जानकारी पूछी जाएगी, ठीक है। अब इसमें अब मुख्य परीक्षा देने के लिए ये प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, ठीक। अब इसमें जो अनिवार्य उसके बाद जब जो कैंडिडेट फर्स्ट लेवल की परीक्षा पास कर लेंगे तो उनको जब सेकंड लेवल की परीक्षा, जो मेन परीक्षा मतलब जैसे लिखित परीक्षा बोलेंगे, भाग 2 का नाम दिया गया है 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा भाग 2। इसमें अनिवार्य विषय जो 4 पेपर होंगे, जो मेन पेपर है उसमें 4 पेपर होंगे। सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन का दूसरा पेपर और निबंध, ठीक। सामान्य हिंदी 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें कट ऑफ मार्क लाना जरूरी है,
और इसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। सामान्य अध्ययन का पहला पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा। सामान्य अध्ययन का जो नंबर होगा 300 नंबर का होगा। सामान्य अध्ययन का दूसरा पेपर भी 300 नंबर का होगा, और जो निबंध का जो पेपर होगा वो भी 300 नंबर का होगा। इस तरह से टोटल 900 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें जो वैकल्पिक विषय एक विषय आपको ऐच्छिक लेना पड़ेगा, वैकल्पिक विषय लेना पड़ेगा, और उसका आपको चयन करना कंपलसरी है। ये जो वैकल्पिक विषय के बारे में का जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, और ये 100 नंबर टोटल एमसीक्यू के आधार पर, एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे पूरे 100 क्वेश्चन, और इसमें भी इसके जो नंबर हैं वो मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। इसका सिर्फ कट ऑफ निकालना आवश्यक है। और जो अब वैकल्पिक विषय जो लेना जरूरी है, इनमें से एक कोई चुनना है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कृषि विज्ञान, पशुपालन पशु चिकित्सा विज्ञान, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग विज्ञान, वाणिज्य शास्त्र लिखी विज्ञान, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, श्रम एवं समाज कल्याण, विधि, प्रबंध, गणित, यांत्रिक इंजीनियरिंग, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संविधान, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान, हिंदी भाषा साहित्य, अंग्रेजी भाषा साहित्य, उर्दू भाषा साहित्य, बांग्ला भाषा साहित्य, संस्कृत भाषा साहित्य, फारसी भाषा साहित्य, अरबी भाषा साहित्य, पाली भाषा साहित्य, मैथिली भाषा साहित्य, इस तरह के गिरह इस तरह के इन सभी विषय में से कोई एक विषय आपको विकल्प के रूप में चुनना होगा, और आप जो भी इनमें से एक सब्जेक्ट चुनेंगे वो 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं मिलेंगे। अब जो एक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के जो पद थे, उसके लिए भी आपको जो उसमें 3 पेपर होंगे, वो उसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र। सामान्य हिंदी का 100 नंबर का होगा, उसमें भी सिर्फ कट ऑफ मार्क है, और इसमें आपको इसकी मेरिट लिस्ट में आपकी इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। दूसरा सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र 300 नंबर का है, और दूसरा प्रश्न पत्र भी 300 नंबर है, यानी टोटल 600 नंबर। इसमें भी आपको वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा जो 300 नंबर का होगा। यहाँ पर ये बाल विकास परियोजना अधिकारी की जो वैकल्पिक विषय का आपको चयन करना वो 300 नंबर का होगा। इसमें भी आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क लाना है, इसकी भी आपका नंबर, इसके मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं जुड़ेंगे। इसमें जो सब्जेक्ट रहेंगे गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं कल्याण विभाग, है ना। अब आपको विशेष रूप से आपको बता दें कि जो जब रिटन टेस्ट फर्स्ट लेवल का आप जब पास कर लेंगे, तो जो कैंडिडेट फर्स्ट लेवल क्लियर कर लेंगे उनको मेन पेपर यानी लिखित परीक्षा हेतु अलग से दूसरा आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, है ना। उसके लिए आपको अलग से शुल्क जमा करना होगा। ठीक, आपको जो मेन पेपर में आपने सब्जेक्ट लिए वो ही आपको मुख्य परीक्षा में, लिखित परीक्षा में वही सब्जेक्ट लेने होंगे, है ना। प्रश्न पत्र दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, आप किसी भी उसमें दे सकते हैं आप। और उसके बाद जब जो भी कैंडिडेट मेन पेपर मुख्य लिखित परीक्षा के मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, उनका फिर इंटरव्यू, व्यक्तित्व परीक्षण इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 120 अंक का होगा, इसमें भाग लेना आवश्यक है। अगर आप इंटरव्यू भाग नहीं लेते हैं तो आप कितने भी मेरिट लिस्ट में हो आपका चयन नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ऑनलाइन आवेदन जो भरने की तिथि बताता हूँ मैं, डेट। आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है, प्रारंभ जो 28 सितंबर 2024 से आवेदन प्रारंभ हो गए हैं, और आवेदन करने की लास्ट डेट है 18 अक्टूबर 2024 को आवेदन भरने की अंतिम तिथि है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय सभी कैंडिडेट को संबंधित प्रमाण पत्र कागजात की PDF फॉर्मेट में अपलोड करना आवश्यक है, और जितने केबी की साइज का जितने जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसी साइज का आपको पूरे प्रमाण पत्र में PDF बना लें। ऑनलाइन जब आप भरें तो उससे पहले आपके एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और ये सब आपको जब तक परीक्षा का रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक आप सुरक्षित रखें, है ना। सभी प्रमाण पत्रों, आपको सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज
PDF फॉर्मेट में अधिकतम 100 KB साइज में हो। ठीक है, आप अपना जब फोटो अपलोड कर रहे हो तो वेबकैम अच्छा उपलब्ध हो, आपके बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग का ही होना चाहिए, हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर, अधिकतम 15 KB साइज की ही होना चाहिए। ऑनलाइन कैसे करेंगे आप वो बताता हूँ। ऑनलाइन आवेदन जो करेंगे आप, वो सबसे पहले आपको बिहार लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल की www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके बाद आपको उसमें आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। ठीक, वो यूज़र नेम पासवर्ड जब आपको प्राप्त करके आप दोबारा लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद आप पूरा डिटेल पूरा भरें। यदि आप कोई गलती से गलत भरते हैं तो और यदि फॉर्म रिजेक्ट होता है तो उसकी जिम्मेदार आप होंगे, उसमें कोई संशोधन आप नहीं कर सकते हैं। जब फॉर्म कंप्लीट कर लें उसके बाद आप पेमेंट ऑनलाइन भरें, और जब पेमेंट ऑनलाइन भरने के बाद आप उस पुनः लॉगिन करके डैशबोर्ड पर उपलब्ध करके डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म अपने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भले ही पूर्ण कर ली हो, यदि कोई त्रुटि कर दी है आपने या कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी और यदि आप आवेदन कैंसिल करना चाहते हैं तो भी आवेदन कैंसिल नहीं होगा।